बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजाज़ शो और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इजाज़ुल हक। नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं। नाजरीन, ये जहां रंगोबू है, जहां हमारे चारों तरफ रंग ही रंग फैले हुए हैं, इन्हीं रंगों की वजह से दुनिया रंगीन और खूबसूरत दिखाई देती है। नाजरीन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, तो इन रंगों में से यकीनन आप किसी एक रंग का नाम मुझे बताएंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नापसंद रंग कौन सा है, तो यकीनन आप किसी दूसरे रंग का नाम बताएंगे। चलें इस सवाल को इस तरह करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कोक पसंद है या पेप्सी, तो इन दोनों में से यकीनन आप किसी एक का नाम लेंगे। ये भी हो सकता है कि आप कहें कि इन दोनों में से आपको कोई भी पसंद नहीं, या आप किसी तीसरे कोल्ड ड्रिंक का नाम ले दें। तो ये तो आपकी पसंद पे है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोक और पेप्सी, इनके रंग भी एक जैसे हैं, जायका भी एक जैसा है और तकरीबन फार्मूला भी एक जैसा है, तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? लेकिन इसके बावजूद आप कहेंगे कि आपको एक ज़्यादा पसंद है जबकि दूसरा कम। अगर मैं इसकी वजह पूछूं कि आपको एक क्यों पसंद है और दूसरा क्यों ना पसंद है, तो यकीनन आप इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाएंगे। नाज़रीन, कुछ ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान के सियासी मैदान की भी है, जहां एक ही वक्त में बहुत सी सियासी पार्टियां सरगर्म अमल है। किसी को इमरान खान पसंद है तो कोई नवाज शरीफ का मतवाला है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनकी सियासत, इनकी पार्टियां, इनकी सियासी कारकर्दगी और इनके नारे सभी एक जैसे हैं, तो क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे? आपकी यकीनन कोई ना कोई पसंद होगी। लेकिन मैं अगर आपसे एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने, तो हम एक जज्बाती कौम है। हम अगर किसी को पसंद करते हैं तो उस पसंद की कोई ख़ास वजह नहीं होती, बस हमें किसी वजह से कोई पसंद आ जाता है तो हमें उसकी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। लेकिन अगर हम किसी को नापसंद करने लगते हैं तो फिर हमें उसमें कोई भी खूबी नज़र नहीं आती, बल्कि हमें उसकी खूबियाँ भी खामियाँ नज़र आती हैं। नाजरीन, यकीनन आपकी कोई ना कोई पसंदीदा सियासी शख्सियत तो होगी। वो इमरान खान है, नवाज शरीफ है, या आसिफ अली जरदारी, या मौलाना, या कोई और सियासी या मजहबी जमात। यकीनन आपकी पसंद बहुत अहम है। लेकिन खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है कि आइंदा इलेक्शन में वोट डालने से कबल अपनी पसंद को ठोस बुनियादों पर परखें। अगर तो आपकी पसंद ठोस बुनियादों पर है फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी पसंद महज सिर्फ आपकी पसंद है, तो फिर अपनी पसंद को दोबारा से तरतीब दें और इसको ठोस बुनियादों पर इस्तेमाल करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप मुतमईन होंगे, ज़हनी तौर पर मुतमईन होंगे। दूसरा, इससे पाकिस्तान को सियासी तौर पे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। नाज़रीन, अगर आपकी पसंद ठोस बुनियादों पर इस्तेमाल नहीं है तो इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान इन्हीं रास्तों पर भटकता रहेगा और हम कभी मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथों में है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और आगे बढ़े, तो अपनी पसंद नापसंद को ठोस बुनियादों पर इस्तेमाल करें, फिर तो यकीनन पाकिस्तान को कामयाबी मिल सकती है। लेकिन महज ज़ाती पसंद नापसंद के पीछे भागने से कभी कुछ नहीं होगा, हमें कुछ हासिल नहीं होगा और पाकिस्तान कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए अपनी ज़ाती नापसंद को छोड़कर ठोस हक़ाइक़ की बुनियाद पर अपनी पसंद नापसंद को तरतीब दें, फिर ही हम मंजिल तक पहुंच सकेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।